At the same moment that the cobra struck, the crow and the mena hurled themselves at him, only to collide heavily in midair. तो उसी समय जब कोबरा स्ट्रक करता है, कोबरा जब अटैक करता है, तो क्रो एंड मैना वो भी आपस में हर्ड मीन्स टकरा जाते हैं, तो वो भी आपस में टकराने लग जाते हैं। वो नज़ारे ले रहे हैं वहाँ पर। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड, और थोड़ा थोड़ा वो भी मिड एयर में, यानी हम थोड़ा सा हवा में उड़ते हैं, फिर से वहीं आकर कैक्टस के पौधे पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ये पंगे ले रही हैं दोनों। देखिए इनके साथ आगे क्या होता है। श्रिकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न एट द टू द कैक्टस प्लांट। जब देखते हैं कि कोई बात ही नहीं बनी इससे उड़ने कारण कोई है, वो तो आपस में फिर भी लड़े ही जा रहे हैं, तो अपनी इंसल्ट फील करते हुए वो दोनों फिर से कैक्टस के प्लांट्स पर आकर बैठ जाते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसनड ऑन द कोबराज बैक, क्योंकि कोबरा के ऊपर स्नेक के ऊपर कोबरा ने बाइट कर दिया था, तो उसके अब कोबरा के ऊपर से थोड़ी सी ब्लड की बूंदें आ रही थी, ग्लिसन यानी चमक रही थी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द mongoose sprang aside, jumped in and bite. तो कोबरा ने फिर से अटैक किया बट मिस कर दिया इस बार भी। फिर से mongoose ने दूसरी तरफ जंप किया, स्प्रैंग मीन्स उछलना, दूसरी तरफ से जंप किया और जंप करके फिर से एक बार कोबरा को बाइट यानी काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, और फिर से वो दोनों बर्ड्स फिर से पंगे ले रहे हैं और फिर से स्नेक के ऊपर आकर उसके ऊपर कूदने की कोशिश करते हैं। bumped into each other instead and returned shaking to the safety of the cactus. और फिर से जब कोई उन्हें प्रॉफिट नहीं लगता तो फिर से आकर वहीं कैक्टस के पौधे पर आकर बैठ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। वैसे ही जैसे फर्स्ट और सेकेंड राउंड हुआ ऐसे ही थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ, बट यहाँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। क्या डिफरेंस हुआ आगे चलिए रीड करते हैं। द क्रो एंड द मैन आर स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग होता है जो इनकी ये कंटिन्यूसली जो फाइटिंग चल रही है उसमें दोनों ही हिस्सा अभी भी ले रही हैं। ये दोनों सिर्फ जस्ट पंगे ले रही हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो डाइव एट द कोबरा, ये फिर से कोबरा के ऊपर जंप करने की कोशिश करते हैं, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। पहले तो वो दोनों एक आपस में टकरा कर फिर से कैक्टस पर जा बैठते थे, बट इस बार मिस हो गया कुछ। द मैना फ्लू ऑन इट एंड रीच्ड इट्स पर्च। पर्च मीन्स होता है ठिकाना, तो मैना तो उड़ गई और अपने पर्च यानी ठिकाने पर जाकर बैठ गई, मीन्स कैक्टस के पौधे पर जाकर बैठ गई। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। बट जैसे ही क्रो ने ट्राई किया कि वो हवा में उड़े, बट वो वापस मुड़ गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा विप्ड इट्स हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स। तो इस बार जब उड़ने की कोशिश की क्रो ने, तो कोबरा ने उसे पूरे फोर्स के साथ पकड़ लिया। ही स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडीज। थर्डिंग मीन्स होते धमाका, और उसकी बॉडी का एकदम जोर से धमाका हुआ। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन। आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं कि 20 फीट गार्डन से 20 फीट की दूरी पर क्रो जा गिरता है और जोर से धमाका होता है। इट फ्लडेड अबाउट अ वाइल, तो थोड़े टाइम के लिए फड़फड़ाता है, देन ले स्टिल, और फिर शांत हो जाता है, मीन्स मर जाता है। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना अपने कैक्टस प्लांट पर, ये देखिए यहाँ उड़ रही है, ये उड़कर जा रही है कि अब भाई पंगा कौन ले। एंड व्हेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट, और जैसे स्नेक और mongoose फाइट के लिए वापिस लौटते हैं, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। तो मैंने ये डिसाइड करती है कि अब तो मैं भाई इनके बीच में इंटरफेयर ही नहीं करती। द कोबरा वॉज वीकनिंग, अब कोबरा जो था बहुत वीक हो रहा था, क्योंकि बहुत बार 2-3 बार डस लिया था, नेवले ने उस पर आक्रमण कर दिया था। एंड द mongoose वॉकिंग fearlessly अप टू इट, अब mongoose जो था बहुत fearless हो गया था। raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snouts। अपने माउथ से उसको पकड़ लेता है, अपनी छोटी छोटी टांगों से उठकर, और कोबरा को पकड़ लेता है। द कोबरा रिच एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर। अब कोबरा जो था बहुत डरा हुआ था, तो डरे हुए मैनर में वो अपने फिर से आक्रमण करने की कोशिश करता है। एंड इवन क्वाइल्ड इट सेल्फ अबाउट द mongoose, और वो कोशिश करता है कि mongoose को अपने चंगुल में लपेट ले, बट टू नो अवेल। टू नो अवेल मीन्स यहाँ आपको साइड में लिखा हुआ विद नो सक्सेस, बट इस बार भी उसके हाथ में सफलता नहीं लगती। द लिटिल फेलो हंग ग्रिम्पली टू
ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड कीज टू स्ट्रगल। और ये जो लिटिल फेलो मीन्स मंगूस है वो फिर से स्ट्रगल करने के लिए तैयार होता है और तब तक स्ट्रगल करता है कि जब तक स्नेक पूरी तरह से थक नहीं जाता। अंटिल मीन्स जब तक स्नेक थक नहीं जाता तो उसको पूरी तरह से टाइट फील करवाने की कोशिश करता रहता है। He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes। और जब कोबरा पूरी तरह से थक जाता है तो उसको हुड से पकड़कर और उसको बुशेस में ड्रैग्ड यानी खींच कर ले जाता है। लास्ट है द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड। और मैना फिर से पंगे ले रही है। देखो कॉशियसली मीन सावधानी पूर्वक से फिर से ग्राउंड पर आती है। होप्ड अबाउट उछलती है थोड़ा और पीयर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। और ये देखती है कि जब मैंने पूरी लड़ाई ही देख ली तो क्यों ना मैं लास्ट भी देख लूँ, एंडिंग भी पार्ट मुझे देखना चाहिए। तो इस तरह से देखने के लिए डिस्टेंस पर बैठ जाती है। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्लू अवे। और देख लेती है जब कि मंगूस ने कोबरा को मार दिया है और ऊंची सी आवाज़ करते हुए, चीख सी निकालते हुए, कंग्रेचुलेशन की आवाज़ निकालते हुए वहाँ से उड़ जाती है। तो ये था हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर।